हाँ जी बच्चों, जय हिंद। तो आज का टॉपिक है इलिप्स और हाइपरबोला। ठीक है, पैराबोला की वीडियो मैं आपको दे चुका हूं, सर्कल की वीडियो मैं आपको दे चुका हूं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन उसके अंदर थे। आज स्टार्ट हो रहा है हमारा इलिप्स और हाइपरबोला। कहने का मतलब यह है कि एक्सरसाइज, जो एक्सरसाइज इसके अंदर है, ठीक है, जो एक्सरसाइज इसके अंदर है, एक तो 11.3 कवर हो रही है आज और 11.4 कवर हो रही है, प्लस एक्स्ट्रा क्वेश्चन विल ऑल्सो बी देयर। इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे, इसी में से आपके पेपर में कुछ ना कुछ श्योरली आ जाएगा। सो डोंट वरी, इसी को देखें, दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें और सब्सक्राइब प्लीज। थैंक यू। स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, इलिप्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, फिर हाइपरबोला के बारे में बेसिक टर्म्स हम लोग जान लेते हैं। देखो, इलिप्स जो होता है वो ओवल शेप होती है। कैसी शेप होती है? ओवल। देखो ये ओवल शेप जो है ना, ये इलिप्स है। ये हॉरिजॉन्टल इलिप्स है। कैसा है ये? वन मोर टाइम, एक और बार, हॉरिजॉन्टल इलिप्स है। ठीक है, सुनना बड़े ध्यान से। ये इसका वर्टेक्स 1 है, ये इसका वर्टेक्स 2 है। तो दो वर्टेक्स हैं तो इसे बोलते हैं वर्टिसेस। क्या बोल देते हैं? वर्टिसेस। दो वर्टेक्स का मतलब वर्टिसेस। दो वर्टेक्स का मतलब, ठीक है जी। इसी और इसे बोलते हैं, देखो, फोकस। फोकस 1 और इसे बोलते हैं फोकस 2। तो दो फोकस हो गए तो इसे बोलते हैं फोकी, फोकी या फोकाई या फोसाई। अलग अलग टीचर अलग अलग बातें बोल देते हैं। ठीक है, फोकी बोलो, फोकाई बोलो, फोसाई बोलो, अलग अलग टीचर अलग अलग बातें बोल देते हैं। तो आई रिपीट, ये वर्टेक्स 1, ये वर्टेक्स 2, तो वर्टिसेस हो गया। फोकस 1, फोकस 2, फोकी हो गया। फोकस से एक लाइन जाती है ऐसे करके, इसे बोलते हैं क्या? लेटस रेक्टम। क्या बोलते हैं इसे? लेटस रेक्टम। जहां वर्टिसेस होते हैं उसी को बोलते हैं मेजर एक्सिस। क्या बोलेंगे इसे? मेजर एक्सिस। ये मेजर एक्सिस है। तो ये कौन सी हो गई? माइनर एक्सिस। ये कौन सी हो गई? माइनर एक्सिस। ये डायरेक्ट्रिक्स और ये भी डायरेक्ट्रिक्स। बात समझ में आ गई? समझ में आया कुछ? क्या क्या? इलिप्स ओवल शेप में होता है, सर्कल को पिचका दिया, सर्कल को पिचका दिया, इलिप्स बन गया। बाकी बुक के अंदर आप लोग देखना, मैंने बताया था ना, कोन के नीचे एक और कोन लगा देते हैं और उसे फिर कट करते हैं, ऐसे सेक्शनली कट करते हैं, तो जो भी शेप निकल के आती है वो इलिप्स की शेप होती है। ओके, तीन तरह से कट हो जाए तो इस तरह से आपको शेप मिलती है। चार तरह से वो सेक्शन कट हो सकते हैं। एनसीईआरटी की डायग्राम वगैरह बने हुए हैं, देख लेना, समझ आ जाएगा। तो ये क्या चीज है? सारे बोलोगे। वर्टिसेस, ये क्या चीज है? फोकस, ये क्या चीज है? मेजर एक्सिस, ये क्या चीज है? माइनर एक्सिस, ये क्या है? डायरेक्ट्रिक्स, ये भी क्या है? डायरेक्ट्रिक्स। आ गया? एक और बार बताओगे, चलो एक और बार। अगर मान लो मैं आपसे ये कह दूं, देखो ये करके, ऐसे करके, ऐसे है ये भी क्या है? इलिप्स है। ये भी क्या है? बताओ, ये क्या है? वर्टेक्स 1। ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ये क्या चीज है? ये बस इलिप्स के बारे में जानकारी मिल गई। इलिप्स के बारे में जानकारी मिल गई। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे और देखते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, एक बार टेक द स्क्रीनशॉट फास्ट। ठीक है, बाकी तो मैं अभी डिटेल के अंदर और बताने वाला हूं। आगे देखो, वन मोर टाइम। ये देखो, हाइपरबोला ऐसा होता है। ये देखो, हाइपरबोला की शेप है, हाइपरबोला की शेप है। ये ज्यादा दूर हो गया वो। ठीक है, ये हाइपरबोला की शेप है। ओके, सुनना, ये क्या है? वर्टेक्स 1, ये क्या है? वर्टेक्स 2, ये क्या है? फोकस 1, ये क्या है? फोकस 2, ये क्या है? सेंटर। इलिप्स के अंदर भी था सेंटर। ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है, इसे बोलते हैं ट्रांसवर्स एक्सिस। क्या बोलते हैं? मेजर एक्सिस का नाम यहां चेंज होता है, ट्रांसवर्स एक्सिस। क्या बोलते हैं? और इसे बोलते हैं कॉन्जुगेट एक्सिस। इमेजिनरी जो होती है, कॉन्जुगेट एक्सिस। आगे समझ? बताना जरा आप मुझे। आप ये रहा, ये रहा, ये बताओ क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? वर्टेक्स। ये क्या है? ये क्या है? बस ये बात ध्यान रखो। ये क्या चीज है? ये ट्रांसवर्स। और ये क्या चीज है? कॉन्जुगेट एक्सिस। ठीक है, टेक द स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं। ज्योमेट्री है, थोड़े से टर्म्स पता होना चाहिए आपको।
आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। मैं एक चीज बता रहा हूं आपको, और ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक नंबर में आ सकती है। एक वर्ड आ रहा है इसेंट्रिसिटी, एक वर्ड क्या आ रहा है, इसेंट्रिसिटी। ये वर्ड आ रहा है इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी को ई बोलते हैं, ई। क्या बोलते हैं, ई। इसेंट्रिसिटी सर्कल की भी होती है, पैराबोला की भी होती है, ठीक है, इलिप्स की भी होती है, ओके, हाइपरबोला की भी होती है इसेंट्रिसिटी। और इसेंट्रिसिटी भाई साहब लाइन की भी होती है, लाइंस की, पेयर ऑफ लाइंस की, पेयर ऑफ लाइंस की, इनकी भी होती है। अब याद रखना है, सर्कल की इसेंट्रिसिटी जीरो, सर्कल की इसेंट्रिसिटी, एक नंबर में क्वेश्चन आता है वाइवा के अंदर भी ये चीजें पूछते हैं। पैराबोला की इसेंट्रिसिटी वन। इसेंट्रिसिटी एक रेशो होती है, रेशो, न्यूमेरिकल रेशो। कैसे निकालते हैं अभी मैं आपको बताने वाला हूं। इलिप्स की इसेंट्रिसिटी जीरो से तो बड़ी होती है लेकिन वन से छोटी होती है, जीरो से बड़ी लेकिन वन से छोटी। हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी वन से बड़ी होती है, वन से बड़ी। और पेयर ऑफ लाइंस की इसेंट्रिसिटी इनफाइनाइट होती है। कितनी होती है, ये बातें याद रखना, ये बातें याद रखना। बताओगे जरा, सर्कल की इसेंट्रिसिटी, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, पेयर ऑफ लाइंस, ये ध्यान रखना। इसेंट्रिसिटी का मतलब है समथिंग कर्वेचर, कर्वेचर, कर्वेचर। क्या चीज, कर्वेचर। देखते हैं, इसको समझाता हूं मैं आपको, आगे बढ़ते हैं फिलहाल। यस, अरे एक और था स्लाइड, अच्छा ये मैंने स्लाइड ले ली क्या, ये टेबल आ गई। ये टेबल समझ नहीं है, टेबल समझ नहीं है, ठीक है, ध्यान देंगे बेटा। इलिप्स दो होते हैं, एस हमने अभी अभी देखे थे। एक इलिप्स देखो ऐसा होता है, डायरेक्ट्रिक्स हो गई, डायरेक्ट्रिक्स हो गई। और देखो एक इलिप्स ऐसा होता है, ओवल शेप, है ना, डायरेक्ट्रिक्स हो गई, डायरेक्ट्रिक्स हो गई। इसकी जो इक्वेशन है वो कुछ ऐसी होती है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इसकी होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये b है और ये a है। यहां पर a बड़ा होता है b से, यहां पर भी a बड़ा होता है b से। ये इसकी इक्वेशन है। क्या है इसकी इक्वेशन, बोलो जरा एक बार। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। a मतलब x के नीचे वाला नंबर बड़ा होगा y के भी नीचे वाले नंबर से, और दूसरे की उल्टी है, जस्ट इक्वेशन बिल्कुल सेम है। x के नीचे b है और y के नीचे a है, और a हमेशा बड़ा होता है b से। ओके, ये इक्वेशन आपको ध्यान रखनी है। x और y दो वेरिएबल इसके अंदर होते हैं, x का भी स्क्वायर होता है, y का भी स्क्वायर होता है, कोएफिशिएंट अलग अलग होते हैं। तो पहले वाले की क्या इक्वेशन है, बोलो, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दूसरे वाले की सेम है, a और b ने अपनी जगह बदल दी, a बड़ा होता है, ठीक है। सुनना बच्चों जरा ध्यान से, यस, ये a है, ये माइनस a है, ये b है, ये माइनस b है। इसे बोलते हैं c कॉमा जीरो, फोकस। ये होगा माइनस c कॉमा जीरो, फोकस। ये भी फोकस, ये भी फोकस, दो फोकस, तो इसलिए बोलते हैं फोकाई या फोसी या फोकाई, फोसाई, ठीक है। अच्छा जी, यहां पर देखो जरा, यहां पर ये a है और ये माइनस है, ये b और ये माइनस b। ये कौन है, जीरो c, फोकस। ये कौन है, जीरो माइनस c, y कोऑर्डिनेट पे है ना, y कोऑर्डिनेट पर, यहां पर ये x पे थे। ओके, मोटे मोटे तौर पे डायमेंशन समझ आई आपको, है ना। अगर x के नीचे वाला नंबर बड़ा है तो इलिप्स x एक्सिस पे फैल जाएगा। कहां फैल जाएगा, ठीक है। और अगर y के नीचे वाला नंबर बड़ा है तो इलिप्स y एक्सिस पे फैल जाएगा। कहां फैल जाएगा, इस बात को ध्यान रखें। यस और नो, ठीक है जी, देख लेना ऐसे अच्छे से। अब समझते हैं सेंटर। तो भैया सबका सेंटर 0 0 होता है, सबका सेंटर 0 0। एनसीईआरटी में इलिप्स और हाइपरबोला का सेंटर 0 0, लेकिन एक्स्ट्रा क्वेश्चन जब आएंगे तो सेंटर बदल जाता है। कैसे, मैंने इस वीडियो के अंदर क्वेश्चन लिए हुए हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है क्योंकि एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी है और दो टॉपिक इसके अंदर कवर हो रहे हैं। ओके, तो सेंटर 0 0, वर्टिसेस प्लस माइनस a कॉमा 0, और यहां क्या होगा, 0 प्लस माइनस a। क्यों, ये x एक्सिस पर है तो x कोऑर्डिनेट, ये कहां पर है, y एक्सिस पर है तो y कोऑर्डिनेट, ठीक है। वर्टिसेस,
इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है E बराबर C अपॉन A। इसे कहते हैं देखो इसेंट्रिसिटी, रेशो ऑफ टू कांस्टेंट, रेशो ऑफ टू कांस्टेंट। C कांस्टेंट है, A कांस्टेंट है। A कहां से लाऊंगा? X, जो बड़ा नंबर होगा, X और Y के नीचे जो बड़ा नंबर होगा वो A होगा हमेशा। और C क्या होता है? C ऐसे निकालते हैं, अंडर रूट A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। यहां पर भी सेम ही फॉर्मूला है C बाय A, और C ऐसे निकालते हैं अंडर रूट A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। कोई टीचर पूछे व्हाट इज इसेंट्रिसिटी, तो आप बोलना इसेंट्रिसिटी इज रेशियो ऑफ टू कांस्टेंट, that is denoted by C by A, where C is equal to under root A square minus B square. A is big number, A is big number. Eccentricity. फोकी इसमें होगी प्लस माइनस C कॉमा 0, या कुछ टीचर इसे ऐसे बोलते हैं प्लस माइनस AE कॉमा 0, AE कॉमा 0। E यहां पर इसेंट्रिसिटी है। जरा देखना मैंने C की जगह AE क्यों लिखा, यहां से देखो जरा, क्रॉस करो, E बराबर C अपॉन A, क्रॉस करो तो EA हो जाएगा, तो C की वैल्यू EA यहां आ जाएगी। EA या AE बात एक ही, ठीक है। यहां बताओ बिल्कुल सेम है, बस कोऑर्डिनेट बदल जाते हैं, प्लस माइनस C, या कुछ टीचर बोलते हैं 0 प्लस माइनस AE, बात एक ही है। इसेंट्रिसिटी। फोकस, मेजर एक्सिस, जो वर्टिसेस जहां पर है, जहां पर वर्टिसेस हैं, जहां पर वही मेजर एक्सिस है। तो वर्टिसेस 2A ये मेजर एक्सिस है, और इसके एंड ये होंगे प्लस माइनस, ये इसके एंड है, मेजर एक्सिस के एंड, अंतिम बिंदु, अंतिम छोर, एंड, एक एंड ये रहा, एक एंड ये। वर्टिसेस कोई मेजर एक्सिस के साथ जोड़ा जाता है, ठीक है। माइनर एक्सिस उल्टा हो जाएगा, 2B, नहीं यहां तो मेजर एक्सिस है, वो भी 2A ही रहेगा, ये ना, देखो ये 2A मेजर एक्सिस, और इसके एंड कौन से होंगे? एंड इसके 0 प्लस माइनस से, 0 प्लस माइनस। कोऑर्डिनेट बदल रहा है, क्या बदल रहा है? कोऑर्डिनेट। माइनर एक्सिस 2B, और एंड क्या होंगे? 0 प्लस माइनस B। इसमें देखो उल्टा है ना, देखो y एक्सिस के ऊपर है, क्यों? ये ना देखो माइनर एक्सिस ये B और माइनस B, यहां क्या होंगे? लेंथ कितनी होगी? 2B, और एंड क्या होंगे? प्लस माइनस B और 0। डायरेक्ट्रिक्स x इज इक्वल टू प्लस माइनस AE, प्लस माइनस A अपॉन E, ऐसे कुछ होता है, भूल गया मैं इसको, क्या होती है डायरेक्ट्रिक्स, क्या है तुम्हें? लेटेस्ट सिस्टम तो ये होता है 2B स्क्वायर अपॉन A, क्या होता है? 2B स्क्वायर अपॉन A। डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है? x इज इक्वल टू, प्लस माइनस तो होती है, एक येरी और एक येरी, पता ना जरा, प्लस माइनस A अपॉन E होती है, याद आ गया मेरे को, प्लस माइनस A अपॉन E, बुक में नहीं मिलेगी, एक्स्ट्रा है। तो डायरेक्ट्रिक्स होती है प्लस माइनस A अपॉन E, प्लस माइनस, यहां क्या होगी डायरेक्ट्रिक्स? y बराबर प्लस माइनस A अपॉन E, ये होती है। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था ना, मैंने लिखा तो था AE, लेकिन वो A बाय E होती है, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा है, दिस इज एक्स्ट्रा डायरेक्ट्रिक्स, प्लस माइनस A अपॉन E, ध्यान रखोगे। तो ये चार्ट है पूरा। अब ये चार्ट अगर तुम याद करोगे तो फंस जाओगे, समझोगे तो ध्यान आएगा, समझोगे तो ध्यान आएगा, ठीक है। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और अच्छे से इसके नोट्स बना लेना। अब न्यूमेरिकल हम लोग देख लेते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली स्लाइड। न्यूमेरिकल आ गया आपके सामने, इसने यहाँ पे लिखा हुआ है इसेंट्रिसिटी बताओ, सेंटर बताओ, वर्टिसेस, फोकाई, डायरेक्ट्रिक्स, लेटेस्ट रेक्टम, मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, सब पूछ लिया। इसे बोलते हैं डायमेंशंस ऑफ एलिप्स, डायमेंशंस ऑफ। अगर आपको एलिप्स आ गया तो हाइपरबोला तो आ ही जाएगा, क्योंकि दोनों बिल्कुल सेम है, बस नाम का फर्क है। ट्रांसवर्स को मेजर बोलते हैं और माइनर को कॉन्जुगेट एक्सिस, बाकी सारे नाम भी सेम। सी भी अलग निकालने का फॉर्मूला प्लस आ जाता है। देखो ध्यान से, सॉल्यूशन, यस एवरीबॉडी। सबसे पहले इसे प्रॉपर फॉर्म में लेके आओ। प्रॉपर फॉर्म होती है एक्स स्क्वायर अपॉन समथिंग प्लस वाई स्क्वायर अपॉन समथिंग इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1। यहां पर इज इक्वल टू में ये नंबर है, तो इस नंबर से डिवाइड कर दो, तो ये जाएगा 16x स्क्वायर बाय 144, ये हो जाएगा 9y स्क्वायर बाय 144 इज इक्वल टू कितना आएगा 1। 16 से 144 को कट कर दो और 9 से इसे कट कर दो, ये को ऐसा आ गया। ढंग से लिखो इसे स्क्वायर फॉर्म में, 9 को ऐसा लिखो और इसे ऐसा लिखो 4 का स्क्वायर, यस और नो, ऐसा आ गया। ये है, मान लो यहां पर 5 आता, 5 अगर यहां 5 आता तो उसे लिखते हैं 5 √5 का स्क्वायर। क्या लिखते हैं उसे?
√5 का स्क्वायर। अगर मान लो यहाँ पे 7 आता तो √7 का, क्योंकि स्क्वायर में नंबर होना चाहिए। 9 था तो बड़े आराम से बन गया 3 का स्क्वायर, 16 था तो बड़े आराम से बन गया 4 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये बताओ ये कौन सा वाला इलिप्स है, हॉरिजॉन्टल के वर्टिकल? क्योंकि y के नीचे नंबर बढ़ाइए, ये वाला इलिप्स है। डायग्राम बना लोगे तो डायमेंशंस याद हो जाएंगी। इसमें a कितना है, a यहाँ पे लिख दो हियर। यहाँ पे a कितना है 4। जो बड़ा होता है वो a होता है, जो बड़ा होता है वो। अगर आप अपनी मर्जी से a छोटे वाले को मान लोगे तो फिर फॉर्मूले में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो आप जानबूझ के a को ये मानना। b कितना है बताना जरा, b 3 है। आ गया? अरे a और b निकालना आ गया? दोबारा बोलो। जैसे a और b निकल जाए समझ लो काम हो गया, सवाल हो गया। अब कुछ भी पूछा हो, नो मैटर, कुछ भी पूछा हो, सबसे पहले आपको c निकालना है। c क्या होता है, a² माइनस b², क्योंकि c का इस्तेमाल होगा। a का स्क्वायर 16 का, 4 का स्क्वायर 16, 3 का 9, c कितना आ गया बेटा √7, c आ गया। अब निकालते चले जाओ भाई। इसने पूछा है इसेंट्रिसिटी, है ना। इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला आपको याद है, c/a होता है। c आपको याद है √7/a याद है 4, आंसर आ गया। अगला इसने क्या पूछा है, सेंटर। सेंटर तो आपको पता ही है एनसीईआरटी वाले सवाल में 0 0, लेकिन अभी हम एक्स्ट्रा भी लेंगे इसके अंदर। नंबर 3 और क्या पूछा है इसने, वर्टिसेस। ठीक है, वर्टिसेस, क्योंकि ये वर्टिकल है तो वर्टिकल वाले में ये होते हैं 0 ± a, यस और नो। तो 0 ± a की वैल्यू 4 है, आंसर आ गया। और क्या पूछा है इसने हमसे बताओ, फोकी, फोकी, फोकाई, फोसाई। ठीक है, फोकी इज प्लूरल ऑफ फोकस। तो फोकीस में 0 ± c होगी ना, सारे के सारे y कोऑर्डिनेट पे होंगे, y कोऑर्डिनेट। बताओ जरा 0 ± c कितना है, c √7, ये भी आ गया आपका। और क्या पूछा है इसने जरा बताओ, डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स अभी हम भूल गए थे। ठीक है, तो x नहीं y बराबर होगा, वर्टिकल है ना ये, y बराबर क्या होगा, ±a/e, ± a कितना है 4 और e कितना है, e ये रहा √7/4, √7/4, तो अल्टीमेटली ±16/√7 आ गया, यस और नो। नंबर 6 और क्या पूछा है, लेटेस्ट रेक्टम। लेटेस्ट रेक्टम तो आसान होता है, वो कितना होता है 2b²/a। तो b कितना है मेरा, b मेरा 3 है, 3 का स्क्वायर 9, 9 2 18 और a कितना है 4, यानी 9/2 आंसर आ जाएगा। और क्या पूछा है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। ठीक है, 6 पॉइंट हो गया, 7 पॉइंट में यहां निकाल रहा हूं, 7 पॉइंट। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस। ठीक है, वो तो आसान होती है, 2a, a कितना है बेटा, a 4, तो 8 हो गया। और क्या पूछा है इसने, 8। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, वो क्या होती है बताओ, 2b, b कितना है 3, 6 आंसर आ गया। बोलो, आया समझ में? सारा खेल किसके ऊपर है, a और। तो क्वेश्चन बड़ा आसान है, और मजे की बात यह है बहुत सारे स्कूलों में यही क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, और 5 नंबर में आया कम से कम। इतनी सारी बातें पूछ रहा तो 5 नंबर में तो आएगा ही आएगा। ओके, और हो सकता है केस स्टडी में दे दे, बोले एक तो वो फोटो छाप देगा बड़ा सा, और बोलेगा एक प्लेग्राउंड है जिसकी शेप ओवल है, इलिप्स टाइप का है वो। ठीक है, उसकी इक्वेशन ये रही, बताओ उसमें मैक्सिमम लेंथ कितनी हो सकती है, मतलब मेजर एक्सिस, मिनिमम मतलब माइनर एक्सिस, सेंटर क्या होगा उसका, मतलब सेंटर। ठीक है, वर्टिसेस बताओ उसके, नहीं आया तो केस स्टडी कोई अलग नहीं होती, सारी चीजें वही है जो एग्जिस्टिंग है, बस आपको चीजों को पकड़ना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है एक्स्ट्रा। देखो, दिस वन इज एक्स्ट्रा। क्या बोल रहा है, सब कुछ बताओ, इसेंट्रिसिटी, वर्टिसेस, और क्वेश्चन देखो बड़ा भयानक रूप है। तो याद होगा पैराबोला में भी ऐसा कुछ आया था, कंप्लीटिंग स्क्वायर, फिर वहां कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई का चक्कर था। तो वही मेथड होगा, आराम से सीखना। पहले यहाँ एक्स एक्स वाले एक तरफ एक साथ लिखो, 25x² के पास 150x लिखो, बॉक्स बंद। y वाले बताओ जरा, 9y² के पास माइनस का 90y लिखो, और बताओ जरा, बस 225 को उधर फेंक दो। राइट और रॉन्ग, कॉमन लो इधर,
25, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर जब बनता है जब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 हो। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के साथ 1 होना चाहिए कोएफिशिएंट में, बट यहाँ 25 है तो 25 कॉमन ले लो। यहाँ क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर। यहाँ क्या बचेगा, बोलो 6 बचेगा ना, 25 इंटू 6 150। यहाँ पर 9 कॉमन ले लो। यहाँ क्या बचेगा, वाई स्क्वायर माइनस का 10y, और नंबर तो ये वहां पहुंच चुका है। अब बनाएंगे हम कंप्लीटिंग स्क्वायर। बनाना भाई जरा, कैसे बनाते हैं, अंदर ही अंदर बनाओ। x माइनस 6 है तो 3 लेना है, और माइनस 3 का स्क्वायर लेना है, बन गया। यहां ये बनाओ जरा, y माइनस 10 है तो 5 लेना है, 5 का स्क्वायर 25 लेना है, और इज इक्वल टू कितना है, 225। आसान है, मुश्किल है? अब करो इसकी मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा 25 x माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 9 की, इसमें करना मल्टीप्लाई, कितना आएगा, 225 ही आएगा मेरे ख्याल से। यहां भी करो 9 की मल्टीप्लाई, y माइनस 5 का स्क्वायर, यहां मल्टीप्लाई होगी 9 की इसमें तो 144। यस और नो? यार ये तो उड़ गए, ये तो उड़ गए। 25 बचा, x माइनस 3 का स्क्वायर बचा, 9 बचा, y माइनस 5 का स्क्वायर बचा, ये वहां गया प्लस का हो गया। यहां तक बताओ काव्य, आगे समझ में? अभी तो वही बात आ गई जो हमने अभी लिया था 144। क्या करना है इससे, आप डिवाइड कर दो। तो डिवाइड में जब ये आएगा तो 144 डिवाइड में x माइनस 3 का स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा तो 140। हाँ बोलो बोलो, 25 की 9 से इंटू करके 225 पे आया। कहाँ है ये, यहाँ पर 9 पंजे कितना होता है, 45। अच्छा 225 आएगा ना, ठीक है, करेक्ट, ठीक कर देते हैं। बड़ी देर से बताया यार, कोई बात नहीं, बता तो दिया कम से कम। 225, तो यहां जाके 225 हो जाएगा, ठीक है। यहां पर डिवाइड में आएगा ना ये 225, और यहां पर 225, यहां कितना बचेगा 1, बस हो गया। थैंक्स बड़ी। कट करो इसे, 9 आ जाएगा, 9। ये y माइनस 5 का स्क्वायर, कट करो इसे, कितना आएगा, 25 आएगा, इज इक्वल टू कितना है, 1। देखो ये बना सवाल, पैराबोला की वही इक्वेशन जो हमें चाहिए होती है, सॉरी इलिप्स की वही इक्वेशन जो हमें चाहिए होती है। क्या करना है अब, यहाँ पर x माइनस 3 को कैपिटल X मानना है, याद है, और y माइनस 5 को कैपिटल Y मानना है। अब ये बन गया x का स्क्वायर बाय 9, 9 को बोलो 3 का स्क्वायर, और ये बन गया क्या, बोलो कैपिटल Y स्क्वायर बाय 5 का स्क्वायर, और इज इक्वल टू पे कितना आ गया, 1। ये इक्वेशन नंबर 1 है। यस और नो? ये बन गई इक्वेशन। अब सारे काम आसान हो जाएंगे। सबसे पहले हमें c निकालना है, सबसे पहले हमें c निकालना है। बताओ यहाँ पे a कितना है, कौन सा एलिप्स है, ये वाला एलिप्स है, ये वाला एलिप्स है, क्योंकि y के नीचे वाला नंबर बड़ा है। बताओ यहाँ पे a कितना है, हेयर a यहाँ पर 5 है, b कितना है, b यहाँ पर 3 है, a 5 है और b कितना है, 3। सबसे पहले c निकालो, कैसे निकालते हैं c, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। बताओ जरा c कितना आया, 25 माइनस 9, 5 का स्क्वायर 25, 3 का 9, 4 आ गया, c आ गया c। अब सब कुछ निकालते जाएंगे। पेज लेना पड़ेगा हमें एक्स्ट्रा, है पेज एक्स्ट्रा, नहीं है, यहां से ऐड कर लेते हैं, चलो ठीक है। ध्यान देना जरा, यहां लिख रहा हूं मैं, कैपिटल X मेरा कितना था, बताना जरा, कैपिटल X माइनस 3 था, x माइनस 3, और कैपिटल Y कितना था, y माइनस 5 था, और a कितना था 5, और b कितना था 3, और c कितना था 4। अब सब कुछ निकल जाएगा जो भी इसने पूछा है। नंबर 1 इसने पूछा है सेंटर, सेंटर होता है 0 0, ये तो होता है ओरिजिनल का, जो ओरिजिनल का डेटा होता है हम वही लिखते हैं, जो ओरिजिनल का डेटा होता है हम लोग वही लिखते हैं। लेकिन ये सेंटर जो है ना, ये कैपिटल X की वैल्यू है और ये कैपिटल Y की वैल्यू है। कैपिटल X की जगह ये लिख दो तो x माइनस 3 बराबर 0, तो देखो x की वैल्यू 3 आ गई, और कैपिटल Y की जगह ये लिख दो y माइनस 5 बराबर 0, तो देखो y की वैल्यू 5 आ गई, तो पॉइंट आ गया 3 5। ये आपका सेंटर है। जो मैं अभी आपसे बात बोल रहा था कि सेंटर 0 0 होता है, लेकिन वो एनसीईआरटी में, ये न्यूमेरिकल जो मैंने लिया ये एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल है, आरडी का, प्राइवेट स्कूलों में आता है।
तो जो बच्चे प्राइवेट स्कूल के बैठे हुए हैं वो उसे कर लेना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है, ठीक है। वरना एनसीईआरटी तो बहुत हलवा है, उसमें तो कुछ था ही नहीं, पहला क्वेश्चन एनसीईआरटी का ही था, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अगला वर्टेक्स निकाल देते हैं। वर्टेक्स बताओ जी क्या होता है इसका। ये वर्टिकल वाला था एलिप्स, तो वर्टेक्स इसका होगा 0 प्लस माइनस ए, ये तो होगा। तो 0 प्लस माइनस ए कितना है, ए मेरा 5 है। चलो ये जो मेरा आंसर है ना, ये कैपिटल एक्स का आंसर है 0, और ये कैपिटल वाई का आंसर है प्लस माइनस 5। कैपिटल एक्स की जगह ये लिख दो, मतलब बार बार वही तरीका है, और ये वाला तरीका कोई नया नहीं है, ये पैराबोला वाली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूं। एक्स की जगह ये रख दो, एक्स माइनस 3 बराबर 0। तो देखो कैप स्मॉल एक्स की वैल्यू 3 आ गई। यहां पर वाई की जगह वाई माइनस 5 प्लस माइनस 5 आ गया। तो देखो अब यहां से ना खेल पलटेगा, y बराबर -5 और y ये सॉरी ये y -5 इज इक्वल टू +5 और y -5 इज इक्वल टू -5। तो y की वैल्यू यहां से 10 आ गई, तो यहां से y की वैल्यू 0 आ गई। नहीं समझे? तो देखो जो मेरा आंसर आया ना, यहां पर जो मेरा आंसर आया वर्टेक्स का, वो आया 3 और प्लस माइनस नहीं, अलग अलग आ रहा है। 3 और 10 एक आंसर आया, एंड 3 और 0 एक आंसर आया। देखो दो आंसर आए मेरे, x की वैल्यू तो एक ही आई है ना। 3 पे 10 एक आंसर आ गया, और 3 पे 0 एक आंसर आया। नहीं समझ में आया? दोबारा बताओ भाई, जो वर्टेक्स होता है पहले तो वही लिखो। a की वैल्यू 5, ये वाली वैल्यू कैपिटल x की है, ये वाली वैल्यू कैपिटल y की है। कैपिटल x की जगह उसकी वैल्यू डाल दो, x की वैल्यू निकल जाएगी। कैपिटल y की जगह ऊपर से उसकी वैल्यू। अब यहां से दो पार्ट बन गए, क्यों बन गए? एक +5 है और एक +5 को अलग डील करो, -5 को अलग डील करो, तो y की दो वैल्यू आ जाएंगी। तो दो पॉइंट आ गए, देखो 3 पे 10 और 3 पर 0। इस तरह से दो वर्टिसेस आ गए। वर्टिसेस तो दो ही होते हैं, एक इस एंड पे और एक इस एंड पे, ठीक है। चलो अगला देखते हैं जी। अगला फोकी निकाल, पहले इसेंट्रिसिटी निकाल लेते हैं। इसेंट्रिसिटी वो क्या होती है? C बराबर A बाय E। A कितना है? नहीं गलत लिख दिया मैंने। E बराबर C बाय A, C बाय A ये होती है। C बराबर A, E बराबर C बाय A। C कितना आया था? 4 आया था। A कितना था? 5। लो जी आ गया। इसमें कोई वो नहीं है, स्मॉल कैपिटल एक्स या स्मॉल एक्स का पंगा नहीं है इसके अंदर। नंबर 4, अब क्या निकाल देते हैं? इसेंट्रिसिटी आ गई, फोकी निकाल देते हैं। फोकी थी 0 प्लस माइनस C, ये थी फोकी 0 प्लस माइनस C। y कोऑर्डिनेट पे होगा ना सब कुछ, वर्टिकल है। 0 प्लस माइनस C यानी 0 प्लस माइनस 4 ये होगा। ये वाली वैल्यू कैपिटल x की है और ये वाली वैल्यू कैपिटल y की है। फिर वही केस जैसे यहां हुआ था, x की जगह x माइनस 3 बराबर 0, तो स्मॉल x की वैल्यू कितनी आ गई? 3। y की जगह क्या है? हाँ ये e है, e सॉरी ये e है। c की वैल्यू ऊपर है 4। y कितना है? y माइनस 5 बराबर कितना है? प्लस माइनस 4। यहां से दो पार्ट बनेंगे, y माइनस 5 इज इक्वल टू 4 और y माइनस 5 इज इक्वल टू कितना? -4। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9 और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -1 प्लस 1 पॉइंट आ गया कितना? 3 पे 9 एंड 3 पे 1। लो जी दो आंसर, ठीक है। टाइम टेकिंग है लेकिन लंबा सवाल है, आसान है, लेकिन मैं कह रहा हूं टाइम टेकिंग है लेकिन आसान है, ठीक है। मेरा मतलब ये था। पांचवा निकालते हैं, लेटेस्ट रेक्टम निकाल देते हैं। सब पूछा है इसने तो। लेटेस्ट रेक्टम वो कितना था? वो 2b² बाय a होता है। 2b कितना है भाई? b 3, 9 हो जाएगा। a कितना है भाई? 5, 18 बाय 5 इज द आंसर। और क्या इसने पूछा है बताओ? डायरेक्ट्रिक्स, ये एक्स्ट्रा वो है पार्ट डायरेक्ट्रिक्स का, ये भी निकाल देते हैं। वो था y बराबर होगा, y बराबर प्लस माइनस a बाय e होगा। तो ये कैपिटल Y है, ये कौन है? कैपिटल Y। इसकी जगह y की वैल्यू डालनी होती है, y माइनस 5 प्लस माइनस a कितना है? a मेरा 5 है, और e कितना है? e मेरा 4 बाय 5 है। 4 बाय 5 पलट के ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? प्लस माइनस 25 बाय 4। यहां से दो पार्ट बनेंगे, y माइनस 5 इज इक्वल टू 25 बाय 4 और y माइनस 5 इज इक्वल टू -25 बाय 4। 5 उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 5 चौक 20, 45 बाय 4 आंसर आ जाएगा। 5 उधर जाएगा तो माइनस प्लस का हो जाएगा,
5 चौक 20 माइनस का 5/4 आंसर आ जाएगा एलसीएम के बाद। ठीक है, अगला इसने हमसे पूछा है मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। तो वो तो आसान है, सिंपल 2a होती है, a कितना है 5, तो 10 हो जाएगा, इसमें कोई वो नहीं है। फिर पूछा है लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, वो कितनी होती है बताना जरा, 2b, b कितना है 3, तो 6, ऑल डन। तो क्वेश्चन वास्तव में थोड़ा बड़ा था, इंपॉर्टेंट बात थी, लेकिन मेथड वही था जो पैराबोला में था। कर लोगे? करना पड़ेगा, नो चॉइस। जो एक्स्ट्रा प्राइवेट स्कूल वाले बच्चे हैं तो करना ही पड़ेगा, अदरवाइज एनसीईआरटी तो है इसके अंदर। टेक द स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ते हैं। फिर ये क्वेश्चन आपके लिए, ये वाला, ठीक है। कंप्लीट योर सेल्फ एंड कमेंट योर आंसर, आई विल वेट। ओके, सी निकाल के कमेंट करना है, इसका सी निकाल के हो जाएगा। ये कैसे करोगे? एक्स के साथ एक्स वाला, वाई के साथ वाई वाला नंबर उधर, वही पूरा प्रोसीजर रहेगा। इसमें कॉमन नहीं लेना पड़ेगा एक्स में, वाई वाले में लेकिन 4 कॉमन लेना पड़ेगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है फाइंड इक्वेशन ऑफ एलिप्स विद वर्टिसेस दिस एंड फोकाई दिस। क्वेश्चन उल्टा है, क्वेश्चन उल्टा है। ये पास करना, मोबाइल आप पास कर दो। क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन यहां पर ना उल्टा है। उल्टे का मतलब ये है कि यहां पर डेटा दे दिया है, जो हमसे पूछा जाता था वो हमें यहां बता दिया है। तो इस डेटा को ऑब्जर्व करके आप मुझे ये बता दो कि ये कौन सा वाला एलिप्स है। पता कैसे लगा? वाई कोऑर्डिनेट के ऊपर है, वर्टिसेस वाई कोऑर्डिनेट के ऊपर है, एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, तो यानी ये पता लग गया कि ये वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहां लिखो गिवन, जो भी आपको गिवन है। वर्टिसेस कितना है 0 ± 13, और क्या गिवन है? फोकाई वो कितना है 0 ± 5। ठीक है, इसे फर्स्ट बोल दो। इसके बाद काव्य, इसके बाद यही चीज फिर लिख दो। ये तो डेटा है जो मैं दे रखा है, अब इसका फॉर्मूला लिख दो। क्या लिख दो? फॉर्मूला, रियल फॉर्मूला। आप लिख दो वर्टिसेस 0 ± a और फोकाई 0 ± c। इक्वेशन नंबर 2 हो गई। कंपैरिजन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, मतलब जो भी डेटा आपको दे रखा है, पहले तो उस डेटा से पहचानो कौन सा वाला है ये, उसका रफ डायग्राम बना लो, उस डेटा को यहां लिख दो पूरे को, उसे फर्स्ट बोल दो। उसी डेटा का असली फॉर्मूला लिख दो जो होता था। इन दोनों को कंपेयर, तो देख रहे हो यहाँ पे क्या है प्लस माइनस है, यहाँ पे क्या है प्लस माइनस 13, तो a की वैल्यू 13 आ गई। यहाँ देख रहे हो यहाँ क्या है प्लस माइनस 5, यहाँ क्या है प्लस माइनस c, तो c की वैल्यू 5 आ गई। a आ गया, c आ गया, b नहीं आया, लेकिन हमें मालूम है ना c क्या होता है √a² - b²। वैल्यूज डाल दो, c की जगह 5 तो 25, a की जगह 13 तो 169, 13 का स्क्वायर, b की जगह नहीं पता, स्क्वायरिंग कर दो बोथ साइड। अच्छा c की जगह 5 आएगा, खाली c की जगह 5 आएगा। अब हो जाएगा 25। c की वैल्यू कितनी है 5 थी ना, अब स्क्वायरिंग होगी, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, यहाँ अंडर रूट हट गया 169 - b², b इधर आ गया, 169 में से 25 माइनस हो गया, मेरे ख्याल से 144। यस और नो? तो b की वैल्यू कितनी आ गई 12। अरे वाह, a और b आ गया, a और b, और जैसे ही a और b आ गया तो आप यहाँ लिखोगे इक्वेशन ऑफ एलिप्स। इक्वेशन ऑफ एलिप्स वो क्या होती है? x² अपॉन b, वर्टिकल वाला है ये, तो y के नीचे a जाएगा, y के नीचे यहाँ पे आएगा y² a इज इक्वल टू कितना आएगा 1। बरो x के नीचे b कितना है 12, 144, y के नीचे a 169 इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन इज डन। क्वेश्चन इज, बोलो समझ आई बात कि नहीं आई? हाँ, कुछ भी पूछ लेगा, a और b आती फिर कुछ भी पूछ ले, मतलब कुल मिला के ये है कि डेटा जो भी दे रखा है वो लिख दो, उसी के फॉर्मूले लिख दो, कंपैरिजन, कुछ ना कुछ डेटा मिलेगा, इन दोनों को फिर आपस में कुछ रिलेशन सेटअप होगा, a और b आ जाएगा, a और b आते ही तुम भगवान। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा जी, एक क्वेश्चन समझते हैं इसे। फाइंड इक्वेशन ऑफ एलिप्स। एलिप्स की इक्वेशन बताओ हुज सेंटर इज ऑन 0 0। इस बात से तो कोई जानकारी मिल नहीं रही, क्योंकि सेंटर तो 0 0 ही होता है एनसीईआरटी के अंदर, यानी इस बात से ये जानकारी नहीं मिली कि ये हॉरिजॉन्टल है या
वर्टिकल है। मेजर एक्सिस ऑन वाई एक्सिस, मिल गई जानकारी, कौन सा है, वर्टिकल है। मतलब ये पता लग गया कि ये वाला ऐसा वाला है ना। इससे सारी डायमेंशन याद आ जाती हैं, टेबल याद करने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है, 2-3 बार समझोगे तो याद हो जाएंगी। एंड पासिस थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस, 2 पॉइंट से पास हो रही है ना। यहाँ पे कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है, तो पहले आप यहां लिखोगे लेट रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स, इलिप्स की रिक्वायर्ड इक्वेशन यही तो होगी, एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। बोलो यस और नो। एक्स के नीचे बी क्यों लिया, वर्टिकल में बी लेते हैं, हॉरिजॉन्टल में ए लेते हैं। पासिंग पॉइंट का इस्तेमाल करो आप, पासिंग पॉइंट। बच्चों इधर देखो, पासिंग पॉइंट्स आर, एक कितना है 3,2 और एक कितना है 1,6, ठीक है। ओके भाई 3,2 भर दो ना इसके अंदर, भरो इसके अंदर, इसका नाम फर्स्ट है। जहां x है वहां 3 भरो, जहां y है वहां 2, तो ये हो जाएगा 9/b स्क्वायर, ये हो जाएगा 4/a स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये सेकंड हो जाएगी। अब 1 और 6 भर दो इसके अंदर, तो 1/b स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 36/a स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये हो जाएगी थर्ड। इन दोनों में लगाओ एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, इन दोनों में लगाओ एलिमिनेशन। ये 9b है, ये b है, ये 4 है, ये 36 है। एक काम करते हैं इसमें 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये कितना है 36, तो इसमें 9 से मल्टीप्लाई जब होगी तो 81, 36, 9 बन जाएगा। हाँ एलिमिनेशन तुम्हारी मर्जी है, मुझे तो ये आसान लग रहा है कि यहाँ 36 ऑलरेडी है ही, तो यहाँ 9 से कर दूंगा तो ये हो जाएगा। अगर मैं 9 यहाँ बनाऊंगा तो यहाँ नंबर बहुत बड़ा बन जाएगा, ठीक है। इक्वेशन 2 मल्टीप्लाइड बाय 9 सॉल्व कर रहा हूं मैं से एलिमिनेशन से। चलो जी 9 से होगी मल्टीप्लाई 81/b स्क्वायर, यहां होगी, अरे प्लस है बीच में, 36/a स्क्वायर, मल्टीप्लाई यहां भी होगी, 9 1 9, यहां पर कुछ नहीं हो रहा, बोलो बच्चों यहां पर कुछ नहीं हो रहा। इसके बाद मालूम है ना साइन चेंज, साइन चेंज, ये दोनों कट हो गए। 81 में से 1 गया, 80/b स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है, 9 में से 1 गया 8, क्रॉस कर दो, 8b स्क्वायर इज इक्वल टू 80, 8 से 8 कटा तो b कितना आ गया 10, b की वैल्यू कितनी आ गई √10। लो जी b आ गया, b आते ही अब a आ जाएगा। कहां डालना है b को, यहां डाल देते हैं फर्स्ट वाले में, ज्यादा आसान है। फ्रॉम फर्स्ट, चलो b की जगह 9 तो रहेगा ऐसे ही, b की जगह √10 का स्क्वायर 10 बन जाएगा, प्लस में 4/a स्क्वायर। काव्य इधर देखो, काव्य अच्छा 9/10, एलसीएम लो इधर, ये a स्क्वायर था, 4/a स्क्वायर, ये हो गया कितना 1/10, यस और नो। ए क्रॉस कर दो, तो a स्क्वायर कितना आ गया 40, a कितना आ गया बताओ √40, a और b आ गया, a और b आते ही काम हो गया, बस यहां बोल दो फ्रॉम फर्स्ट। क्या था वो, एक्स स्क्वायर अपॉन b की जगह √10 का स्क्वायर डालना है, स्क्वायर होता है ना 10 हो गया, y स्क्वायर अपॉन a की जगह 40 स्क्वायर, खत्म, क्वेश्चन इज डन। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई, हो जाएगा ये। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, स्क्रीनशॉट, ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट से, फटाफट लो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट, समझ लो जरा इसे एक बार, समझना अच्छे से। हाँ जी, तो देख लिया क्वेश्चन। अब स्टार्ट होगा आपका हाइपरबोला। अब क्या स्टार्ट होगा, हाइपरबोला, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको देखना था, एग्जाम के अंदर आ जाते हैं। एनसीईआरटी में ऐसे 3 क्वेश्चन है, एक तो एग्जाम्पल है और एक 11.3 में 2 क्वेश्चन है लास्ट के 2, ठीक है। आगे बढ़े, अब देखो हाइपरबोला का सीन आ गया। हाइपरबोला, तो हाइपरबोला भी कोई अलग नहीं है, जैसा इलिप्स है वैसा ही हाइपरबोला है, बस 2 टर्म्स के नाम चेंज हो जाते हैं इसके अंदर, एक तो मेजर एक्सिस और एक माइनर एक्सिस, रेस्ट आर सेम। समझते हैं, ध्यान से जरा देखना इधर। पहला वाले को बोलते हैं ट्रांसवर्स हाइपरबोला और दूसरे वाले को बोलते हैं कॉन्जुगेट हाइपरबोला, या हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, ठीक है। देखो ये कुछ ऐसा होता है, आ रहा ना वीडियो के अंदर, यस। देखो ये ऐसा होता है, हाइपरबोला की शेप इस टाइप की होती है। ये क्या है, वर्टेक्स, ये भी क्या है, वर्टेक्स। ये क्या है, फोकस, ये भी क्या है, फोकस। ये क्या है, डायरेक्ट्रिक्स, ये भी क्या है, डायरेक्ट्रिक्स। ये क्या है, मेजर एक्सिस, जिसका नाम होता है ट्रांसवर्स एक्सिस। मेजर एक्सिस को मेजर एक्सिस ना बोल के ट्रांसवर्स एक्सिस। और ये क्या है, कॉन्जुगेट एक्सिस, ठीक है। एक देखो ये भी होता है पैराबोला, 2 पैराबोला मिलके बना देते हैं हाइपरबोला। ये क्या है, फोकस, वर्टेक्स, सेंटर,
ठीक है, वर्टेक्स फोकस, डायरेक्ट्रिक्स डायरेक्ट्रिक्स, ये ट्रांसवर्स एक्सिस जिसे मेजर एक्सिस बोलते थे, और ये कॉन्जुगेट एक्सिस। इक्वेशन, इसकी इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये इसकी इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। और इसकी इक्वेशन उल्टी हो जाएगी, बस बताना जरा, वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये यहां पर ये मैटर नहीं है कि ए छोटा या बड़ा है। यहां जैसे इलिप्स के अंदर ए कौन होता था, बड़ा वाला नंबर है ना, बड़ा वाले नंबर को हम ए बोलते थे। एक्स के नीचे नंबर बड़ा है तो हॉरिजॉन्टल, वाई के नीचे नंबर बड़ा है तो वर्टिकल, हाँ या ना। यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर तो क्या है, माइनस, बीच में क्या है माइनस, जो प्लस वाला पार्ट है, देखो ये प्लस वाला हुआ है पार्ट, तो ये ए है। यहां पे देखो वाई प्लस वाला पार्ट है तो ये ए है। मतलब जो पहले है वो ए है, जो पहले है वो ए है, और जो बाद में है बस ये ए है और ये बी है। माइनस के बाद वाला हिस्सा बी होता है। और ए और बी कैसे भी हो सकते हैं, छोटे बड़े इक्वल भी हो सकते हैं। इलिप्स में ऐसा नहीं होता था, इलिप्स में ए हमेशा बड़ा ही होता था और बी हमेशा छोटा ही होता था। बट यहां पे ए और बी इक्वल भी हो सकते हैं, छोटे और बड़े भी हो सकते हैं। ठीक है, नो मैटर, हमें तो सिंपल है, जो एक्सप्रेशन पॉजिटिव होगा उसके नीचे वाला ए होगा, जो एक्सप्रेशन नेगेटिव होगा उसके नीचे वाला बी होगा, बस इतना सा खेल है। बाकी देखो सब कुछ वही आएगा, सेंटर 0 0 ही होता था, यहां पर भी 0 0 है। वर्टेक्स वर्टिसेस इसके प्लस माइनस ए कॉमा 0 होते थे, यहां पर 0 कॉमा प्लस माइनस ए है, सेम ही तो है। बताओ, यहां पर जो चीज एक्स कोऑर्डिनेट पर है यहां पर वही चीज वाई कोऑर्डिनेट पर है। इसेंट्रिसिटी E इज इक्वल टू सी बाय ए होती थी, और सी निकालने का फॉर्मूला यहां पे चेंज है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या चेंज है, माइनस का चेंज आ गया, माइनस की जगह प्लस आ गया। यहां पर इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला सेम है, सी बाय ए, और सी निकालने का फॉर्मूला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, फोकाई या फोसाई वो 0 प्लस ए, अरे गलत बोल रहा हूं, प्लस माइनस सी कॉमा 0 होती है, या फिर प्लस माइनस ए ई कॉमा 0, क्योंकि सी की वैल्यू ए ही होती है, क्रॉस करोगे तो सी की वैल्यू ए ही होती है, ए इंटू ई, क्रॉस मल्टीप्लाई। यहां पर 0 कॉमा प्लस माइनस सी, या फिर 0 कॉमा प्लस माइनस ए ई। जो चीज यहां एक्स कोऑर्डिनेट पर है वो चीज यहां लेटस रेक्टम 2b स्क्वायर अपॉन ए, ये तो सेम है, 2b स्क्वायर अपॉन ए, बिल्कुल सेम। डायरेक्ट्रिक्स इसकी होती है x इज इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन ई, इसकी होती है y इज इक्वल टू प्लस माइनस ए अपॉन ई। ठीक है, ट्रांसवर्स एक्सिस 2a, यहां पर 2a ट्रांसवर्स एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस 2a और 2a। ओके, ट्रांसवर्स एक्सिस, बात समझ में आई? जिसको इलिप्स के अंदर मेजर एक्सिस बोलते थे, क्या बोलते थे, मेजर एक्सिस। हाँ, कॉन्जुगेट एक्सिस 2b, यहां पर भी 2b। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई? ये टेबल अगेन आपको देखना है, डायग्राम अगर याद रहेगा तो सवाल हो जाएगा। x माइनस वाई है तो हॉरिजॉन्टल, और y माइनस एक्स है तो वर्टिकल। कैन यू रिपीट? वेरी गुड, न्यूमेरिकल पे आ जाते हैं सीधा। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, नोट्स बना लेना आपने। न्यूमेरिकल, पहला न्यूमेरिकल आसान न्यूमेरिकल, ठीक है, समझते हैं ध्यान से। भाई सबसे पहले से स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओ, यहां पर 1 होना चाहिए, तो 36 को डिवाइड में ले आओ। चल भाई 36 डिवाइड में, यहां पर भी डिवाइड में ले आओ। यहां क्या बचा, 1। एक्स और वाई अकेले होने चाहिए, कोएफिशिएंट नहीं होना चाहिए उनका ऊपर, तो ये 5 को नीचे लाओ, तो वाई स्क्वायर बाई 36 बाई 5, ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर बाई, तो 9 से 36 कट हो रहा है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, 36 को 6 और 5 को अंडर रूट के अंदर, हाँ या ना, स्क्वायर हो गया। एक्स स्क्वायर और 4 को 2 का स्क्वायर। अब मुझे ये बताओ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये कौन सा वाला हाइपरबोला है, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? कैसे पता लगा? जो पहले है, y पहले है तो y एक्सिस पे खिंच जाएगा, x पहले है तो बस सिंपल सा फंडा है। ठीक है, इस वाली वीडियो के साथ ही आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा विद इन 3 वीडियोस। एक वीडियो पैराबोला की थी, एक वीडियो सर्कल की, और एक वीडियो में सब आ गया दोनों। ठीक है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी इसी के अंदर है।
एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्राइवेट स्कूल के अंदर ज्यादा आते हैं, अदरवाइज इसमें एनसीईआरटी से काम हो जाता है, ठीक है, गवर्नमेंट स्कूल वाले बच्चों के लिए। लेकिन सारे बच्चे तुम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी जाके बैठोगे, तो मेरा मानना तो यह है कि यार जब कर रहे हो तो एक्स्ट्रा भी कर ही लो, क्या नुकसान है, ठीक है। चीजें जितनी ज्यादा आ जाएंगी उतना ही बेनिफिट होगा। फिलहाल अब आप मुझे यहां पे ये बता दो बेटा कि a कितना है, 6/√5। टेंशन ही नहीं है कि छोटा कौन है बड़ा कौन है, टेंशन ही नहीं है, कभी a बड़ा होगा कभी a छोटा होगा कभी बराबर होगा। इलिप्स के अंदर टेंशन थी, इलिप्स के अंदर a कौन होता था, बड़ा वाला। यहां बताओ b कितना है, b यहां पे 2 है। नो मैटर क्वेश्चन ने कुछ भी पूछा हो, इसने कहा डायमेंशन बताओ, डायमेंशन का मतलब सब पूछ लिया, फोकस, लेटेस्ट रेक्टम, इसेंट्रिसिटी, मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, जिसे ट्रांसफर और कॉन्जुगेट एक्सिस बोलते हैं, सब पूछ लिया इसने, ठीक है, डायमेंशन का मतलब। तो सबसे पहले ना आप सी निकाला करो, नो मैटर कुछ भी पूछे सबसे पहले सी निकालो, और सी निकालने का फॉर्मूला बताओ जरा। √a कितना है, 6/√5 यानी 36/5 आ जाएगा। b कितना है बोलो, 4। चलो एलसीएम ले लो, कितना आ गया, 5 चौक 20, 56/5 हो सकता है कुछ 56 का, डेसिमल में नहीं, 8 7 56 है ना, 7 8 56 होते हैं ना, 7 8 56, 8 2 बचा कितना, 2 14 और 5, ये आपका सी आ गया। अजीबो गरीब सा है बट कोई बात नहीं, एक्सेप्टेबल है, नो इश्यू एट ऑल, ठीक है। चलिए जी अब निकालना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम निकाल देते हैं सेंटर निकालने में कोई बड़ी बात नहीं है, 0 0 होता है, लेकिन जैसा मैंने इलिप्स के अंदर बताया था, अभी एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिया था ना मैंने, भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखा था ना आप लोगों ने, वैसे ही क्वेश्चन इसके अंदर भी आएगा। तो सेंटर 0 0 होता तो है, लेकिन एनसीईआरटी में एक्स्ट्रा में जाओगे तो अपार्ट फ्रॉम 0 0 भी हो सकता है, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया था, ठीक है। एक और दिखा दूंगा अभी, चिंता मत करो, एक और दिखा देंगे। सेंटर आ गया। अब बता दो मुझे वर्टिसेस या वर्टेक्स का प्लूरल वर्ड होता है वर्टिसेस। बताना जरा, चीजें एक्स कोऑर्डिनेट पे आएंगी कि वाई कोऑर्डिनेट पे आएंगी, वाई। हाँ, तो वो होगा 0 ± a। बताना जरा a कितना है, कम ऑन, a कितना है, यस 6/√5, 6/√5। चीजें निकल रही हैं आसानी से। नंबर 3 इसेंट्रिसिटी मैंने आपको सारी बता दी है, सर्कल की बता दी, पैराबोला की बता दी, इलिप्स की बता दी, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की बता दी। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पीछे वीडियो में जाके रिवाइज कर लेना, इंपॉर्टेंट है बहुत। इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होगा c/a। बताओगे जरा c की वैल्यू, बड़ी अजीबो गरीब है, 2√14/5, और a की वैल्यू वो भी बहुत अजीब है, 6/√5। ये तो बहुत ज्यादा अजीब आ गया, कोई बात नहीं, रेसिप्रोकल हो जाएगा, √5 ऊपर और 6 नीचे, मल्टीप्लाई वगैरह हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 70, 6 पंजे 30, ये हो जाएगा √70, ये हो जाएगा 15, और भी 70 का जो भी हिसाब किताब बने देख लेना, वरना यहाँ पे छोड़ सकते हो जाएगा। और निकालो जी, क्या निकालना है, और क्या होता है इसके अंदर बताओ। लेटेस्ट रेक्टम होता है, लेटेस्ट रेक्टम भी आप निकाल दो। लेटेस्ट रेक्टम का तो सिंपल सा फॉर्मूला है 2b² a। निकल जाएगा क्या, सब निकाल दोगे। ट्रांसवर्स एक्सिस 2a मतलब a कितना है, ये रहा 2 मतलब 12/√5। कॉन्जुगेट एक्सिस 2b मतलब 2 × 2 4, ठीक है। और डायरेक्ट्रिक्स y बराबर ±a/e, जैसे ही लिफ्ट में था वैसे इसके अंदर है, ठीक है। तो आप सारे डायमेंशंस निकाल लेना, निकाल लोगे। चलो इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लो। ये मैंने जानबूझ के क्वेश्चन इसलिए लिया है ताकि मैं दिखा सकूं कि कुछ ऐसा भी हो सकता है, वहां पर कोई नंबर परफेक्ट रूट में ना आए तो ऐसे भी आ सकता है, इसलिए मैंने ये सवाल लिया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है फाइंड हाइपरबोला बताना है, फोकाई दे रखी है और पासिंग थ्रू दे रखा है। कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी होने वाली है, जानबूझ के मैंने क्वेश्चन लिया है, एक्सरसाइज का लास्ट का क्वेश्चन है ये, ठीक है। समझने को समझना, पहले ये देखो डेटा को देख के बताओ ये हाइपरबोला कौन सा है, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, पता कैसे लगा, वाई कोऑर्डिनेट भरे हुए, वाई कोऑर्डिनेट, तो बस उसके हिसाब से डायग्राम आप बना लो, ऐसा और ऐसा करके कुछ बनेगा, और उसी का डेटा यहां पर लिख लो। फोकाई दे रखी है आपको 0 ± √10, ठीक है, और उसकी फोकाई होती क्या है,
0 प्लस माइनस सी होती है, यस और नो? ये होती है, ये तो होती है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से कंपैरिजन, ये भी सी और ये भी सी, प्लस माइनस से प्लस माइनस हट गया तो सी की वैल्यू आ गई √10। सी की वैल्यू हमें पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना है √10, स्क्वायरिंग होगी बोथ साइड, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये कितना है 10। इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। ए और बी में एक रिलेशन आ गया, ना तो ए आया ना बी आया, ना तो ए आया ना बी आया, बस ए और बी में एक रिलेशन आया। बात समझ आ गई? ठीक है, दिक्कत तो नहीं कोई? आगे बढ़ रहे हैं। अब इक्वेशन भी रिलेट कर लो, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला कौन सी होगी? यही तो होगी वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो यहाँ क्या आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इक्वेशन नंबर थर्ड नाम रख दो। ये क्यों होगी? वाई क्यों आया पहले, एक्स क्यों नहीं आया? वर्टिकल हाइपरबोला है, ठीक है। इसका पासिंग पॉइंट तुम्हें दिया हुआ है 2,3। क्या दिया हुआ है? पासिंग पॉइंट। पासिंग पॉइंट का इस्तेमाल करो। पासिंग पॉइंट 2,3। देखो ये इस्तेमाल है पासिंग पॉइंट का, जहां एक्स है वहां 2 डाल दो, जहां वाई है वहां। यहाँ बच्चों से गलती हो जाती है, बच्चे पता है सोचते हैं अरे पहले वाई है पहले 2 डाल देते हैं वो, लेकिन वाई की जगह 3 डालना। ये कॉमन मिस्टेक है जो होती रहती हैं। इन मिस्टेक को अवॉइड अगर करना है तो थोड़ा अटेंटिव रहना पड़ेगा। तो y की जगह 2 जाएगा तो मेरे ख्याल से 4 बनेगा, x की जगह 3 जाएगा तो 9 बनेगा, इज इक्वल टू 1। यहां से भी कुछ हासिल नहीं हुआ, एक्स की जगह 9 जाएगा। मतलब जो बात मैं बोल रहा था वही गलती मेरे से हो गई, ठीक है। नहीं समझ में बात आई? देखा, अटेंटिव नहीं था मैं, इसका मतलब मेरे दिमाग में कुछ और चल रहा था। आई एम सॉरी, रियली अपोलोजाइज फॉर दिस। y की जगह 3 जाएगा 9 अपॉन ए स्क्वायर, एक्स की जगह 2 जाएगा 4 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यार कुछ हासिल नहीं हुआ तो यहां से हासिल कर लेते हैं। ए स्क्वायर कैसे बोल दो? 10 माइनस बी स्क्वायर, इसे यहां पर रख दो 9। ए स्क्वायर की जगह 10 माइनस बी स्क्वायर, ये 4 रहेगा, ये बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहां बच्चा अटकता भाई। इलिप्स और हाइपरबोला में जब तक ए और बी नहीं है तब तक अपुनिच भगवान नहीं है। ए और बी मांगता है, तभी तो आंसर आता है, यस और नो। तो इसलिए ए और बी निकालने के लिए घोड़े खोलने पड़ेंगे, ठीक है जतिन जी। बागों में बाहर है, इधर देखो एलसीएम लो जरा, 9b स्क्वायर यहां ले लो जरा, 40 प्लस 4b स्क्वायर। ये बताना प्लस क्यों हो गया भाई? एलसीएम, ये ब्रैकेट है ना एक तरह से, तो -4 की मल्टीप्लाई यहां और यहां होगी तो साइन चेंज, आपस में होगी तो 10b स्क्वायर और -b की 4। बोलो यस और नो, ठीक है, इज इक्वल टू 1 तो है ही। 9b और 4b 13b हो गए, यस 13b स्क्वायर माइनस का 40 एज इट इज इक्वल टू, इसे उधर फेंको तो ये हो गया 10b स्क्वायर और -b की 4। उठा के इधर लाओ तो b की 4, 10 लाओ प्लस 3b स्क्वायर माइनस का 40 बराबर 0। यहां पर तो बच्चा सोचता है यार मैं कहां फंस गया, यहीं आके बच्चा अटक जाता है। दैट्स व्हाई आई हैव टेकन दिस क्वेश्चन। मिडिल टर्म स्प्लिट होंगे, क्या होंगे? वो सोचता है सर ये तो क्वाड्रेटिक है ही नहीं, इसे बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। व्हाट वी से? बाई क्वाड्रेटिक। जब पावर 4 होती है तो बाई क्वाड्रेटिक। तो कोई बात नहीं, b की 4 है, मतलब एक तरह से मान के चलो कि ये x है सेम टू सेम, और ये x का स्क्वायर है, ये b स्क्वायर जो है ना वो एक तरह से x है, इस तरह से मान के चलो। 40 के मिडिल टर्म सोचो, मल्टीप्लाई पे 40 और ये 3, मेरे ख्याल से 8 5 जा 8 पंजे 40 और 8 में से 5 गए 3, बस खेल खत्म। b की 4 8b स्क्वायर माइनस 5b स्क्वायर माइनस 40 इज इक्वल टू 0। पेयरिंग हो गई, यहां पर b स्क्वायर है कॉमन तो यहां बचा b स्क्वायर प्लस 8, यहां पर माइनस का 5 है कॉमन तो यहां बचा b स्क्वायर प्लस 8, ठीक है। मिडिल टर्म स्प्लिट दोनों सेम आने चाहिए, जो कि आ भी रहे हैं। ये कुछ ऐसा सा बना, ऑलराइट, बराबर 0। 2 पेयर, एक तो कुछ ऐसा आया और यहां से एक कुछ ऐसा आया। ये तो हमारे साथ नाइंसाफी कर रहा है यार। स्क्वायर का नंबर कभी नेगेटिव आ सकता है क्या? अगर मैं स्क्वायर उधर भेजूंगा तो इमेजिनरी आयोटा बन जाएगा, जो एक्सेप्टेबल नहीं है, ठीक है। तो यहां से मुझे साफ दिख रहा है कि b स्क्वायर इज इक्वल टू 5 आया तो b की वैल्यू √5 आ गई, जो एक्सेप्टेबल है। b आते ही a आ जाएगा। कहां से आ जाएगा? यहां से आएगा।
फ्रॉम फर्स्ट हमारा कितना था, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 10 माइनस बी स्क्वायर कितना है 5। मजे आ गए, बल्ले बल्ले, ये भी सेम ही आ गया। तो देखो हाइपरबोला के अंदर ए और बी सेम हो सकते हैं, हो रहे हैं, हो गए, नहीं हुए, बस अब आंसर आ गया, आंसर आ गया भाई। नाम दिया था मैंने थर्ड का, फ्रॉम थर्ड बुला लो, ये थर्ड क्या है, वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ए कितना है √5, तो 5 आ जाएगा। यहां कितना है एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, बी कितना है वही 5 ही आ जाएगा, बराबर कितना है 1। अल्टीमेटली इसे ऐसे बोल दो, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 5। देखो जी हाइपरबोला की इक्वेशन है, हाइपरबोला की। तो दिस क्वेश्चन इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, घर पे एक बार इसकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना, तभी पक्का होगा। अभी सीख रहे हो, पक्का नहीं हो पा रहा, पक्का कब होगा, हाँ जब अपने हाथों से एक बार सॉल्व करोगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आ गया देखो एक्स्ट्रा, जैसा मैंने अभी तो आपको इलिप्स के अंदर बताया था, वैसे इसके अंदर भी एक एक्स्ट्रा आ गया सवाल, ठीक है। इसके बाद ये होमवर्क है, बता दो या जैसे इलिप्स हुआ था कर लोगे, बता दो। अरे वो देखो होनहार बच्चा वो कह रहा है कर लेंगे, चलो बता देता हूं। देखो ऐसे करते हैं, अभी ऐसा क्वेश्चन हुआ था, ये क्वेश्चन एक्स्ट्रा है, ये क्वेश्चन ना एक्स्ट्रा है, ऐसा एनसीईआरटी में दूर दूर तक देखने को नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले तो ऐसा सवाल मैंने आपको पैराबोला की वीडियो में ही बताया था लास्ट, है ना, यहां भी बता रहा हूं। एक्स वाले साथ में लिखो 16x स्क्वायर प्लस 32x, ये रहा। वाई वाले भी साथ में लिखो प्लस करके ऐसे, माइनस का 9y स्क्वायर माइनस और कितना है प्लस का 36y, ठीक है। कांस्टेंट उधर फेंक दो 164, हाँ या ना। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। आई वॉन्ट टू हियर दिस फ्रॉम योर साइड, कम ऑन। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, जब भी तो कंप्लीटिंग स्क्वायर बनेगा। ऐसा क्वेश्चन हाइपरबोला में भी हुआ है, इस वीडियो में लिस्ट के अंदर भी हुआ है, एक और हो रहा है, ठीक है। तो 16 कॉमन ले लो, चल भाई 16 बाहर भाग, 2x हो गया। यहां पे -9 भी कॉमन ले लो, चल भाई -9 -4y, हाँ या ना, बराबर कितना है 164। गाइस 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 बनाइए, x प्लस साथ में क्या है 2 आधा करना होता है, यहाँ माइनस ही आता है, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, ठीक है। यहाँ y माइनस 4 का आधा 2, यहाँ माइनस ही आएगा, 2 का स्क्वायर 4। आता है ना ये परफेक्ट स्क्वायर बनाना, आता है नहीं आता, 10th में ये डिलीटेड था, 10th में ये। चलो 16 हो गया, 16 के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस का 16 और y 9 की मल्टीप्लाई कर देते हैं 9, y माइनस 2 का स्क्वायर और प्लस 36 बराबर कितना है 164। बहुत से बच्चे बड़े मेहनती होते हैं, बहुत ज्यादा मेहनती, इतने मेहनती कि वो 9 की मल्टीप्लाई इसके अंदर भी घुस देते हैं, कहते हैं मेहनत करनी है, 9y 9 दूनी 18, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों, सुरक्षा कवच है इसके ऊपर, क्या स्क्वायर, वरना नंबर इज इन स्क्वायर यू कांट एंटर अनदर नंबर इनसाइड द ब्रैकेट। अच्छा हिंदी में भी बोल देता हूं, जब एक नंबर बाहर होगा तो उसकी मल्टीप्लाई अंदर नहीं होगी अगर ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर है तो। बेटा आपको समझ आ गया शायद, है ना, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं, कह रहा है अब आ गया, अब मैं फीस दूंगा वरना मैं फीस नहीं देता। तो ये ऐसा हो गया, यस बड़ी, 9y माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 164 के पास ये गया माइनस का और ये गया तो प्लस का, या माइनस ही आएगा मेरे ख्याल से, नहीं सही है ना, सही है, ऑल वेल प्लस का। जरा कैलकुलेशन बता दो मुझे करके, बता दो यार, ऐसे मत करो। माइनस है ये 2 है, ये माइनस है, ठीक है 2 है, ये बताना जरा, पक्की बात, चलो थैंक गॉड। अब इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है, हाउ, उधर क्या होना चाहिए 1, नंबर 1 क्या होना चाहिए 1, तो 1 शुड बी हियर, लेके आओ, डिवाइड कर दो पूरे 144 से, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन में यहां पर भी 144 इज इक्वल टू कितना बचा 1, 16 से इसे कट कर दो तो यहाँ कितना आएगा, अरे वाह, जैसे गलती मैंने भी की थी ना 225 की जगह मैंने 144 लिख दिया था, अब तुम भी कह रहे हो 8, तो हो जाता है ह्यूमन एरर, बट बचना है ऐसे, हमें 9 से ये कटा तो y माइनस 2 का स्क्वायर बराबर कितना आ गया 16। लेकिन देखो एक बात है, गलतियां उसी से होती हैं जो प्रैक्टिस करता है, जो बच्चा करेगा ही नहीं गलती भी नहीं होगी, और गलतियां पता एक बार सिखा देती हैं,
और वो चीज रिकॉल हो जाती है, मैंने इस पॉइंट पे गलती की थी, तो हमेशा के लिए वो स्ट्रांग बन जाता है। तो इसलिए लिख लिख के जितना ज्यादा करोगे उतना ही तुम स्ट्रांग हो जाओगे। भाई ये वो बन गया परफेक्ट स्क्वायर वाला। इसमें लेट कर लेते हैं हम, x+1 मान लेते हैं कैपिटल एक्स को, याद है पैराबोला के अंदर हमने ऐसा देखा था, और इलिप्स के अंदर भी। और y-2 को मान लेते हैं कैपिटल वाई। सवाल का नया जन्म हो गया x², 9 को लिखो 3 का स्क्वायर, ये हो गया y का स्क्वायर, 16 को लिखो 4 का स्क्वायर बराबर 1। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। असली हाइपरबोला ये आ गया। बताओ यहाँ पे a क्या है? 3। यहाँ पे कोई वो नहीं है कि बड़ा छोटा, माइनस है ना बीच में, तो ये हाइपरबोला है। a कौन है? पहला वाला नंबर। b कौन है बताओ? 4। बस याद रखना x+1। नया पेज में ले लेता हूं एक, ठीक है। मेरी a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 4 है। यहां ले रहा हूं मैं, a की वैल्यू 3 है, b की वैल्यू 4 है। कैपिटल x मेरा कितना है बच्चों? कैपिटल x+1 और y-2। ये स्मॉल x+1 है और कैपिटल y मेरा y-2 है, ठीक है। यहां तक आ गया, जैसे कि इलिप्स में भी आया था। सबसे पहले c निकालो, सबसे पहले c निकालना ही निकालना है, चाहे कुछ भी पूछे। तो पहले हम निकालेंगे यहाँ पे c निकालने का होता है फॉर्मूला √a² प्लस b²। निकालना जरा, 3 का 9, 4 का 16, c की वैल्यू कितनी आ गई? 5। c आ गया। अब सब कुछ निकाल देंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे सेंटर हर बच्चे को पता है 0 0 होता है ना? हर बच्चे को पता है ये 0 0 उसका होता है जो एनसीईआरटी में है। ये तो नया वाला है, फिलहाल आपको वही लिखना है जो एनसीईआरटी में है, सेंटर 0 0। यहां से बात स्टार्ट होगी। जो मेरी पुरानी वीडियोस हैं उसके अंदर ये सब है पहले से ही, उसके अंदर तो वर्ड प्रॉब्लम भी है, ठीक है। देखो जी, सेंटर 0 0, ये जो वैल्यू है ना, ये कैपिटल एक्स की वैल्यू है और ये वैल्यू कैपिटल वाई की वैल्यू है। कैपिटल एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास? स्मॉल x+1 बराबर 0। तो स्मॉल x की वैल्यू कितनी आएगी? हमें आंसर स्मॉल x में देना है और डेटा हम लिख रहे हैं कैपिटल x में, क्योंकि हम ये जो लिख रहे हैं ये हम इसके हिसाब से लिख रहे हैं, इसके हिसाब से, सही है। तो इसलिए चेंज करना जरूरी है। कैपिटल Y की वैल्यू कितनी है? y-2 बराबर 0। तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 2। सेंटर आ गया -1 और 2। ये मेरा असली आंसर है, ये मेरा असली आंसर है। बात पकड़ में आई कि नहीं आई? आगे बढ़ रहे हैं। अगला हम निकाल देते हैं यहाँ पर वर्टिसेस निकाल देते हैं। वर्टिसेस ये हॉरिजॉन्टल था कि वर्टिकल था? हॉरिजॉन्टल, एक्स पहले था ना हॉरिजॉन्टल। तो वर्टिसेस होगा +-a,0, यानी +-a कितना है इसके अंदर? 3,0। ये रहा, ये हमारा वर्टिसेस है। ये आंसर नहीं है, आंसर ये नहीं है, ये तो कैपिटल एक्स का आंसर है +-3 और ये कैपिटल वाई का आंसर है 0। कैपिटल एक्स की वैल्यू क्या है? x+1 +-3। कैपिटल वाई की वैल्यू क्या है? y-2 0। वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 2। यहां से देखो दो पार्ट बनेंगे, x+1 बराबर 3 और x+1 बराबर -3। तो x की वैल्यू यहां से 2 आ जाएगी और x की वैल्यू यहां से -4 आ जाएगी, ठीक है। तो हमारे वर्टिसेस आ गए। देखो क्या क्या आए? x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 2, एक ही आया। एंड x की वैल्यू -4 और y की वैल्यू 2, एक ही आ गया। नई बात तुम्हें मिली सीखने को, ये बात तुम्हें इलिप्स के अंदर भी सीखने को मिली है, हाँ या ना? सीख गए 2, क्योंकि x की वैल्यू 2 है बट y की वैल्यू एक ही है, ठीक है। इस तरह तुम्हें सीखना है। और निकाल लेते हैं। और क्या? इसेंट्रिसिटी निकालनी है हमें। वो क्या होगी? E बराबर c/a। c कितना है भाई? c तो हमारा 5 है और a कितना है भाई? 3। लो जी, आ गया आंसर। बाकी आप वैसे ही निकालना जैसे इलिप्स की निकाली थी मैंने। निकाल लोगे? मुझे तुम्हारे पर पूरा विश्वास है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आगे बढ़ रहे हैं। ये आपका एनसीईआरटी का होमवर्क है 11.3 का। एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने इसमें डाल दिए, वही करने, और एनसीईआरटी की प्रैक्टिस के लिए। 11.3 में टोटल क्वेश्चन 20 हैं, 1 से 20। मैंने आपको सिर्फ इतने दिए हैं। इतने क्वेश्चन अगर आपने अच्छे से कर लिए, यू आर द मास्टर, ठीक है। 11.4 में टोटल क्वेश्चन है 15, मैंने सिर्फ इतने से दिए हैं आपको। इतने क्वेश्चन अगर आपने कर लिए तो यू आर द मास्टर। ऑलराइट, अगला पेज, वेरी इंपॉर्टेंट पेज। थैंक्स डियर बच्चों, प्लीज सब्सक्राइब। दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें और लिख लिख कर प्रैक्टिस करें। अपने आप को बेहतर बनाएं, तब दूसरे के बारे में सोचें। पता लगा अपने को कुछ आता ही नहीं
और दूसरे का भला कर रहे हैं। दूसरे का भला करने के लिए पहले अपना भला भी करना पड़ेगा। तो मेक योर सेल्फ स्ट्रॉन्ग। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।